हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, दो लेजेंड को कंपेयर करेंगे जो कभी एक दूसरे के साथ हुआ करती थी और आज एक दूसरे के ऑपोजिट या फिर आप कह सकते हैं अगेंस्ट खड़ी है। अब दोस्तों टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ ही लिया है, आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 होंडा एसपी 125 को यहां पर हीरो ग्लैमर 125 ओजी मॉडल के साथ। ओजी मींस दोस्तों ओरिजिनल ग्लैमर। बाकी राइड करते वक्त डिफरेंस आप लोगों के दोनों बाइक क्या समझा सकते हैं उसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन यहां पर फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज के बारे में भी बात करेंगे दोनों ही बाइक की, ताकि आप लोगों को वीडियो के एंड तक एक क्लियर आइडिया यह मिल जाए कि आप लोगों के लिए खरीदना हीरो सही होगा या फिर होंडा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर। एंड जब बात होंडा एसपी 125 की आ रही है दोस्तों, तो मैंने कहा ये बाइक मेरी खरीदी हुई है, लेकिन अगर आप मेरे एरिया वेस्ट बंगाल कृष्णनगर में रहते हैं और आप कोई भी यहां पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, आप स्टार होंडा को बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिए, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले छोटी सी मैं आप लोगों के साथ वॉक अराउंड शेयर करूंगा ताकि की डिफरेंसेस के बारे में मैं आप लोगों को बता सकूं। और सबसे पहले बात करते हैं अबाउट प्राइस। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर ग्लैमर 125 ओजी मॉडल पे आ रहे हैं तो इसकी जो अप्रॉक्सीमेट ऑन रोड प्राइस बन सकती है, स्पेशली अगर मैं वेस्ट बंगाल कृष्णनगर की बात बताऊँ तो 1,09,300 रुपीज़ तक बिल्कुल आप लोगों को देखने में मिल सकती है। लेकिन वहीं अगर आप लोग होंडा 125 पे आ रहे हैं तो ये जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा डिफर करेगी। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं तो 1,20,000 से 25,000 के बीच में आप लोग को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर 1,20,000 ले लिए तो आप लोग कह सकते हैं कि 10,000 रुपये तक का जो प्राइस गैप है वो आप लोगों को इन दोनों ही मॉडल में देखने में मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, फ्रंट में दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो एलईडी हेडलैम्प का सेटअप है वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ओजी मॉडल में खास है कि आप लोग को यहाँ पर ट्विन प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग टर्न इंडिकेटर्स देख रहे हैं, दोनों में ही आप लोगों को बल्ब की यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। एंड देन यहाँ पर आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक जो है वो भी दोनों ही मॉडल में मिलेगा। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये सेटअप भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल ही सेम मिलेगा, जो कि 80/100 सेक्शन की है। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर 18 इंचेस की जो एलॉय व्हील है वो भी मिल जाएगी। बाकी दोनों में से एलॉय व्हील किसकी आप लोगों को बेहतर लगी वो नीचे आप लोग कमेंट पे बिल्कुल लिखकर हमें बता सकते हैं। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में ही दोस्तों आप लोग को यहाँ पर जो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, रियर ब्रेक अप्लाई करते से ही फ्रंट ब्रेक अप्लाई हो जाना, ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने के लिए ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में मिलेगा। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों ही बाइक में फ्रंट की यहाँ पर आप जो डिस्क देख रहे हैं आप लोग को 240 mm तक की बिल्कुल मिलेगी। लेकिन ये यहाँ पर आप लोग को बाइब्रेम में मिल रही है, जो कि यहाँ पर ग्लैमर ओजी मॉडल में आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग एसपी 125 में आ रहे हैं तो ये आप लोगों को निसन की कैलिपर के साथ मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अबाउट पावर हाउस ऑफ द बाइक, इंजन। एंड दोनों ही बाइक के पास आप देख सकते हैं जो किक का सेटअप है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी इंजन के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों, तो यहाँ पर ग्लैमर में आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 125 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलिटेड इंजन जो है वो आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर 3D हीरो लोगों के साथ। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर पावर फिगर्स देख रहे हैं तो 10.4 PS तक की यहाँ पर मैक्स पावर एंड 10.4 न्यूटन मीटर तक की जो मैक्स टॉर्क है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलेगा। बाकी क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, आप कह सकते हैं एग्जॉस्ट में। आगे मैं आप लोगों को बिल्कुल सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एसवी मिलने वाले इंजन के बारे में। यहाँ पर खास ये है कि यहाँ पर OBD2B का जो ये सेटअप है दोस्तों, ये एक्स्ट्रा एक आप कह सकते हैं जो सेंसर यहाँ पर लगाया गया है ताकि इसको और ज़्यादा यहाँ पर पोल्यूशन फ्री बनाया जा सके। इंजन अगर आप लोग देख रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई चेंज हुई नहीं है। यहाँ पर दोस्तों अभी आप लोग को 123.9 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलिटेड इंजन आप लोग को मिलेगा। बाकी पावर फिगर्स हल्का सा आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा जो देखने में मिल सकता है, 10.8 PS तक की मैक्स पावर एंड 10.9 न्यूटन मीटर तक का मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी दोस्तों दोनों ही मॉडल में आप लोगों को जो ये क्रैश गार्ड आप लोगों को एक्स्ट्रा यहाँ पर इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। बाकी ग्लैमर से ही दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुनाना चाहूँगा। बाकी यहाँ पर कंपनी ने आप कह सकते हैं किल स्विच जो है वो हटाया नहीं है, i3 इसको अलग से डाली हुई है। इसकी आवाज़ आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर जो ग्लैमर की आवाज़ थी वो आप लोगों ने सुन लिया। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो एसपी उसकी भी आवाज़ सुना दूँ। अभी कंपनी ने यहाँ से किल स्विच हटा दिया और यहाँ पर i3s का बटन डाल दिया है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सुनते हैं एसपी की आवाज़।
ये दोस्तों दोनों ही बाइक की जो आवाज़ है वो आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। बाकी आप लोगों को किसकी बेहतर लगी वो आप नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलेगा। रियर सेटअप अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ये भी काफ़ी सिमिलर ही आपको महसूस होगा, मतलब मैं टायर वगैरह की बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर आप लोग टेल लैम्प देख रहे हैं तो वो भी आप लोग को एलईडी की मिल जाएगी। 100/80 सेक्शन की टायर जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर दोनों ही बाइक में मिलेगी विथ 18 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, 130 mm की ड्रम ब्रेक, ये भी सिमिलर है। एंड देन अगर आप लोग ये सिस्टम देख रहे हैं सस्पेंशन की, यहाँ पर दोनों ही बाइक में आप लोगों को डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर जो है वो भी आप लोगों को देखने में मिलेगा। एंड देन आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये लेडीज फुटरेस्ट, एंड देन ये साइड गार्ड वगैरह दोनों ही बाइक में है। क्लोजर सिस्टम दोनों ही बाइक में, साइड स्टैंड, मेन स्टैंड, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर विद दिस हिल एंड टो शिफ्टर, ये भी आपको दोनों ही बाइक में मिलेगी। बाकी दोस्तों सीट हाइट अगर देखा जाए तो एसपी में 790 एंड देन यहाँ पर 793, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। स्ट्रेट सीट ये भी दोनों ही बाइक में आपको मिलेगी। बाकी कुशनिंग के बारे में चलते हुए आगे बात बिल्कुल करेंगे, लेकिन अगर आपकी हाइट अराउंड 523 तक की भी है, आप दोनों ही बाइक को मैनेज कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको यहाँ पर झेलना नहीं पड़ेगा। एंड देन अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं दोस्तों, ग्लैमर में आप लोग को यहाँ पर करीबन 10 लीटर तक की टैंक मिल जाएगी। एसपी में 11.2 लीटर्स तक की मिलेगी। दोनों में ही आप लोग ये जो E20 की स्टिकरिंग है ये आप लोग देख पा रहे हैं, जो बिल्कुल दर्शाती है कि दोनों ही इंजन को आप लोग फ्लेक्सिबल से भी बिल्कुल रन करा पाएंगे। माइलेज की जहां तक बात है दोस्तों, वही 60 से 65 किलोमीटर तक की आप लोग यहां पर बिल्कुल एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, एसपी में 160 की है, लेकिन यहां पर आप लोगों को 170 mm तक की आपको ग्लैमर में देखने में बिल्कुल मिलेगी। एंड देन वेट में फर्क जो है ये आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर एसपी में आप लोग को 116-17 तक की मिल जाएगी और यहाँ पर आप लोग को 121-122 किलोग्राम तक की बिल्कुल देखने में मिलेगी। मीटर कंसोल की अगर बात करी जाए दोस्तों, यहाँ पर ऑल डिजिटल मीटर कंसोल है, आप TFT कंसोल कह सकते हैं। यहाँ पर ब्लूटूथ एनेबल्ड है, तो टर्मिनल नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट वगैरह सब कुछ आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलेगा। बाकी i3 यहाँ पर है दोस्तों, जिसको आगे मैं टेस्ट करके आप लोग को बिल्कुल बताने वाला हूँ। देन अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं दोस्तों तो किल स्विच अलग है, एंड देन i3 को अलग यहाँ पर रखा गया है। बाकी यहाँ पर ब्लूटूथ वाली जो चीज़ है दोस्तों ये आप लोग को यहाँ पर अभी देखने में नहीं मिल रही, लेकिन उसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्पीडोमीटर जो है वो आप लोग को मिल जाएगा, फ्यूल गैस सेंसर, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेगी जो एसपी में भी है। लेकिन वहाँ पर आप कह सकते हैं जो गियर प्रेशर सेंसर है वो मिलेगा, जो यहाँ पर आपको देखने में नहीं मिल रही है। बाकी रियर व्यू मेरा कितना अच्छा रियर व्यू दे रही है दोस्तों, आगे चलते हुए इसके बारे में बात राइड के दौरान हम लोग बिल्कुल करने वाले। तो चलिए अब देखते हैं राइड एक्सपीरियंस दोनों ही बाइक की कैसे आप लोगों को मिल सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद दिस ग्लैमा 125 OG मॉडल। अब देखिए जब आप सीट पर बैठ रहे हैं 794 mm तक की सीट हाइट पर आप यहाँ पर बैठ रहे हैं, तब देखिए सीट इज़ कंफर्टेबल, नॉट सॉफ्ट, नॉट वेरी हार्ड, एंड फ्रंट फिटेड फुटपैक आप लोगों को मिलेगा। अब देखिए हैंडल बार बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। एंड देन ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा झुकना हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा आप सामने की तरफ झुक रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पोर्टी फील, थोड़ा सा कंफर्ट, राइडर पोजीशन, थोड़ा कंफर्टेबल सीट, ये सारी चीज़ें मिला जुला के काफ़ी बेहतर आपको फील यहाँ पर ये बिल्कुल दे रही है। एंड देन स्पेस अगर आप लोग देख रहे हैं इसका प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप बैठ रहे हो या फिर पिलियन के साथ ही क्यों ना आप राइड कर रहे हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे इसको रखा है। अब देखिए गियर पोजीशन सेंसर अगर होता तो बेहतर होता, लेकिन भाई प्राइस भी कम है। सेकंड गियर, थर्ड गियर, ये देखिए टॉर्क डिलीवरी जो है ना भाई साहब, ये इसमें आप शिकायत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छा खासा खींचती है, मतलब अगर आप पिलियन के साथ भी बैठेंगे ना तो भी मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर कोई शिकायत का मौका कंपनी देना नहीं चाहती है, ठीक है। तो ये एक बात है। इनिशियल एक्सीलरेशन आप लोगों को 125 cc की कम्यूटिंग सेगमेंट के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं तो काफ़ी लाजवाब ही आप लोगों को यहाँ पर फील होने वाला है। और अब देखिए अगर क्लच की बात करी जाए, मैं कहूँगा ये मिड साइड और सॉफ्ट के बीच में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड इसको मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, चाहे अप शिफ्ट हो या फिर डाउन शिफ्ट आप देख रहे हैं, काफ़ी स्मूथनेस के साथ ये हो रही है। अब टाइटनेस कितनी है ये एसपी जब मैं चलाऊंगा तब मैं आप लोगों को यहाँ पर बेहतर बता पाऊंगा। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर क्लच और गियर की इतनी बात हो ही रही है, तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। फर्स्ट गियर पे ऑलरेडी रखी हुई है विद 3 हॉर्न्स। सिक्सटी क्रॉस हो चुका है, रास्ता जहाँ तक परमिट करे वहाँ तक भगाएंगे। लेट्स सी। फिफ्थ गियर पर आ चुके हैं, 100 इसने क्रॉस कर लिया है।
देखिए दोस्तों, एक बात तो मानना पड़ेगा कि वाइब्रेशन या फिर स्मूथनेस अगर आप देख रहे हैं ना, तो भाई इसमें आप लोगों को काफ़ी सही मिल रहा है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इसके मुकाबले मतलब एसपी के मुकाबले यहाँ पे थोड़ी सी बेहतरी है, लेकिन इसके जस्ट बाद जब मैं एसपी चलाऊंगा तब मैं आप लोग को और बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। लेकिन एज सच वाइब्रेशन यहाँ पर आप लोगों को 90, 95, 100 तक भी बहुत ज़्यादा फील आपको होगी नहीं। तो मैं कह सकता हूँ अगर आप लोग 5th गियर में हैं, कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड अगर देख रहे हैं हाईवे पे कुछ इस तरीके से ओकेशन लॉन्ग राइड्स के लिए, मेरे ख्याल से 100 kmph तक को आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मानकर चल सकते हैं। एंड देन देखिए, स्टेबिलिटी की इशू मुझे ऐसा यहाँ पर कोई फील हुई नहीं है, लेकिन हाँ अगर टायर थोड़ा और चौड़ा होता तो बेटर और हो सकता था। लेकिन हाँ, नॉर्मल रोड पे ऐसा बहुत कुछ प्रॉब्लम आपको होगा नहीं। इंजन हीटिंग की कोई इशू है नहीं। माइलेज मैंने ऑलरेडी 60 किलोमीटर तक की आप लोग को यहाँ पर बताई हुई है। कम ज़्यादा अगर आप लोगों को मिला है तो नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताना आप लोग नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। और दोस्तों मान लीजिए अब अभी सामने आपके यहाँ पर रेड लाइट है और आप यहाँ पर मतलब आप अपनी गाड़ी को बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी एक चीज़ देखिए, यहाँ पर अगर आप क्लच छोड़ रहे हैं यहाँ पर, तो आप देखिए i3 जो वो लाइट यहाँ पर ऑलरेडी जल चुकी है। अब देखिए गाड़ी चल रही है अभी, ये देखिए टक से आवाज़ है, गाड़ी बंद हो गई है। i3 का लाइट जो है वो भी ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब क्या है, i3 से भी एक्टिवेटेड है क्योंकि मैंने इसको अभी ऑन कर रखा है। और जैसे आप क्लच पकड़ते हैं, ये देखिए गाड़ी जो है वो दोबारा स्टार्ट हो गई। तो एक माइलेज सेविंग टेक्नोलॉजी है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ग्लैमर 125 OG मॉडल के बाद स्टार्ट करेंगे विद दिस ऑल न्यू 2025 होंडा SP 125 के साथ। अब देखिए सीट हाइट जो है हल्की सी नीचे है, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, 790 mm की। लेकिन सीट पर जब आप बैठ रहे हैं ना, देखिए ग्लैमर भी काफ़ी कंफर्टेबल थी, ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है। लेकिन जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो मैं कहूँगा कि ग्लैमर में सीट थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट आपको मिलेगी इसके मुकाबले। एंड देन देखिए यहाँ पर भी फ्रंट फिटेड फुट पे ही है। यहाँ पर ग्लैमर में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन हैंडल बार में आपको चेंज मिलेगा। ग्लैमर से अगर आप लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं तो हैंडल बार थोड़ी ज़्यादा चौड़ी आपको मिलेगी और थोड़ी ज़्यादा ऊंची आपको फील होगी, ठीक है। तो ये एक बात है, मतलब आप ग्लैमर के देखिए ग्लैमर में भी आप बहुत ज़्यादा सामने नहीं झुक रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप और ज़्यादा अपराइट बैठ रहे हैं। तो अगर आप लोग ओकेशनल लॉन्ग राइड्स प्लान करते हैं तो ये बाइक आपको और ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पर बिल्कुल फील होने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट गियर डालने में ना कभी कभी प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा आगे पीछे करके अगर आप लोग फर्स्ट गियर डालते हैं तो सही रहता है। बाकी अब तक इसमें फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है, सर्विस के बाद मैं कस्टमर रिव्यू, ओनरशिप रिव्यू आप लोगों के लिए लाऊंगा। चलिए अब चलते हैं, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर और ये थर्ड गियर। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर वेट कम है ना, तो डेफिनेटली थोड़ा सा आप लोगों को एक्स्ट्रा किक तो यहाँ पर मिलेगा। अगर इनिशियल एक्सीलरेशन की बात करिए थोड़ी सी बेहतरीन तो आप लोग को यहाँ पर ये बिल्कुल फील होने वाली है। बाकी इसकी एक्सीलरेशन टेस्ट करेंगे, देन इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है तब उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं, मतलब ग्लैमर हो, ओजी या फिर ये वाली मॉडल हो, दोनों में आप लोग को सिमिलरिटी बिल्कुल समझ में आने वाली। इनफैक्ट अगर आप लोग ये गियर शिफ्टिंग भी देख रहे हैं ना, तो मैं कहूँगा ना यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा आप लोगों को ये सॉफ्ट महसूस होगी व्हेन कंपेयर टू ग्लैमर। अब देखिए ग्लैमर में भी बहुत सही है, मतलब वहाँ पर भी कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले ये और थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट महसूस होगी अगर आप लोग करेक्ट स्पीड पे, करेक्ट गियर पे अगर आप लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो। एंड देन अभी क्लच गियर की बात हो रही है, चलिए तो इसकी जो परफॉर्मेंस टेस्ट है वो भी करते हैं। इसको 0 to 60 या फिर 100 अगर हो सका तो पॉसिबली वो भी खींचेंगे। एंड देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। स्टार्ट करेंगे विथ 3 हॉर्न्स। सिक्सटी तक हमने इसको खींच लिया है। अभी वेट है 100 का, बाकी 98 पे 99 पे फोर्थ गियर चेंज करने को कहती है। लेट्स सी। बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट, मैंने चेंज कर दिया है गियर। अभी देखिए 100 भी हो गया है, मतलब अभी विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा ही था तो थोड़ी सी ज़्यादा समय इसने ली है, ठीक है। बाकी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख गया होगा कि कितना समय इसने लिया है एटलीस्ट 0 to 60 को कवर करने में। देखिए मैं कहूँगा थोड़ा सा ही फ़र्क दिखेगा 19-20 का, लेकिन अगर आप लोग मतलब परखने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप इनिशियल देख रहे हैं या फिर आप टॉप एंड परफॉर्मेंस देख रहे हैं, यहाँ पर ये आपको थोड़ी सी बेहतरीन दिखेगी, मतलब ग्लैमर से ये थोड़ी आगे रहेगी। अब देखिए इसके क्लियर, देखिए वैसे पावर टॉर्क में बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, लेकिन फ़र्क आपको कहाँ समझ में आ रहा है, फ़र्क समझ में आ रहा है आप लोगों को वेट में, ठीक है। इसकी आप लोगों को 116 से 17 किलोग्राम मिल रही है और वहाँ पे 100 आप कह सकते हैं 21 से 22 किलोग्राम तक आप लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो 4-5 किलोग्राम का फ़र्क दिख रहा है ना, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि भाई ये जो ओवरऑल परफॉर्मेंस इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो समझ में आएगा। एंड देन अभी अगर मैं आप लोगों को एक और चीज़ के बारे में बताऊँ तो ये देखिए मैं 5th गियर पे हूँ, 30 पे मैं इसको टान रहा हूँ और देखिए 80 kmpl का इंस्टेंटेनियस माइलेज बता रही है। बाकी देखिए इतना तो नहीं मिलेगा आपको, मैंने ऑलरेडी इसको टेस्ट भी करा है चैनल पे, इसके ऑलरेडी फुल
टैंक आप कह सकते हैं माइलेज टेस्ट चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ पर मुझे 56.5 का मिला। लेकिन देखिए अभी सर्विस भी नहीं हुई तो ये इतना देरी है, सर्विस के बाद एटलीस्ट 60 से 65 के बीच में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं माइलेज, ठीक है। और देखिए स्मूथनेस की जहाँ तक बात है, मैं कहूँगा ग्लैमर इज ऑन द बेटर साइड। अब ऐसा नहीं है कि ग्लैमर के मुकाबले यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन, ऐसा नहीं है, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ महसूस होगा, लेकिन दोनों का कंपेयर करने पे ग्लैमर आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ चलाते वक्त बिल्कुल महसूस हो सकता है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं स्टेबिलिटी, अब देखिए टायर साइज़ वगैरह तो दोनों में आप लोग को सिमिलर मिल रहा है, तो उस हिसाब से अगर आप लोग चला भी रहे हैं ना, तो भी मैं कहूँगा दोनों में आप लोगों को स्टेबिलिटी जो है वो भी आप लोगों को काफ़ी सिमिलर ही महसूस होने वाली है। एंड देन देखिए चाहे आप इंजन हीटिंग कह लीजिए, मतलब ये भी आपको दोनों ही बाइक में बहुत ज़्यादा कोई समझ में आने वाली है नहीं, और माइलेज तो मैंने कहा ही है 60 से 65 के बीच में दोस्तों दोनों ही बाइक में आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब ग्लैमर में क्या था, वहाँ पर आप लोग को i3s मिल रहा था, आप लोगों को जो क्लच है वो पकड़ना हो रहा था, और यहाँ पर क्या है मान के चलिए अभी सामने यहाँ पर ट्रैफिक है, आपने यहाँ पर गाड़ी रोक दी है, ठीक है। अभी देखिए i3s का ये जो है ये अभी यहाँ पर ऑन है, ये देखिए गाड़ी बंद हो चुकी है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ये ब्लिंक कर रही है, अभी आपको चालू करना है तो क्या करना है, मैं थ्रॉटल ब्लिप करूँगा और आप यहाँ पे टैकोमीटर पर नज़र दीजिएगा, गाड़ी ऑन हो जाएगी। ये देखिए गाड़ी ऑन हो गई है। बाकी क्योंकि न्यूट्रल पे है तो मैंने क्लच छोड़ा हुआ है, लेकिन अगर ये न्यूट्रल पे होता, अब मतलब गियर पे होता, तो आप लोगों को क्लच पकड़ के फिर थ्रॉटल ब्लिप करना था, ठीक है। तो देखिए ये एक आप कह सकते हैं, मतलब यहाँ पर ये आइडल स्टार्ट स्टॉप का जो सिस्टम है ये भी काफ़ी सही तकनीक है, और मैं तो कहूँगा दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ये होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि दो एक बार ये मिस हो गई, आप यूज़ इसको नहीं कर पाए, फिर ठीक टाइम पे ये अप्लाई नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। तो ये बात सही है। बाकी हाँ, अगर आप लोग हीरो में देखते हैं तो वहाँ भी काफ़ी सही तरीके से अप्लाई हो जाती है, ठीक है। बाकी इसमें मुझे यहाँ पर कोई मतलब शिकायत नहीं है इस बाइक में से, आप ये बिल्कुल कह सकते हैं। और दोस्तों अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो ब्रेक सिस्टम है उसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो फ्रंट ब्रेक है उसको ले चलूँगा 50 से 60 के बीच। 59 पे फ्रंट ब्रेकिंग है, पीछे कोई था नहीं, देख के मैंने ब्रेक किया है। देखिए 59 पे मैंने फ्रंट ब्रेकिंग करी है, एंड ट्रस्ट मी 240 mm की ब्रेक के हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को जो रिस्पांस मिल रहा है काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई कमी फील होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और देखिए मतलब ब्रेक की जो बाइट फीडबैक है वो काफ़ी बढ़िया है, फिसली है नहीं, ठीक है। और अब रियर ब्रेक को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि रियर ब्रेक के संग संग फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जाती है, वही करीबन आप देख रहे हैं सामने से उल्टे, मतलब क्या ही बताएं इन लोगों को। अब देखिए करीबन 50 तक ले चले गए, 59 तक ही यहाँ पर हम लोगों ने रियर ब्रेक को भी यूज़ किया है। अब देखिए वही है प्रोग्रेसिव नेचर, ऐसा बहुत ज़्यादा कोई जो स्पीड कट डाउन हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस, आप कह सकते हैं मतलब CBS सिस्टम, कॉमी ब्रेकिंग, ऐसा कुछ फील हो नहीं रहा, मतलब नॉर्मल है, ठीक है। जैसा अमूमन हर बाइक में मैं आप लोगों को कहता हूँ प्रोग्रेसिव वाली वैसी वाली फील है। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से जब हम लोग इसको कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए ठीक ठाक है एज सच, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड पर तो मैं रिकमेंड आप लोगों को करूँगा नहीं, लेकिन ठीक ठाक है, रिस्पांस आप लोग अच्छा खासा मिला, लेकिन छोटे स्पीड पर, कम स्पीड पर, ठीक है। ज़्यादा स्पीड पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को इसकी ओवरऑल फीडबैक के बारे में बताऊँ ब्रेक की, तो चलिए इसको भी हम लोग करीबन ले चलेंगे 60 तक, एंड देन रियर के संग संग बाद 59 पर ही बार बार ब्रेक लगा रहा हूँ मैं, ये रहा। तो देखिए ओवरऑल ब्रेकिंग जो है इसमें आप लोगों को मेरे हिसाब से शिकायत होनी नहीं चाहिए, काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और अब जिस बारे में मैं कहना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों से वो है इसकी ब्रेक। सबसे पहले इसको करीबन 60 तक ले चलेंगे, और फ्रंट पे ब्रेक अप्लाई हो चुकी है। देखिए दोस्तों मैं कहूँगा यहाँ पर अगर आप लोग ब्रेक देख रहे हैं तो ग्लैमर और इसमें फ्रंट ब्रेक में मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई जो चेंज है वो समझ में नहीं आया। बाकी इसका यहाँ पर जो ब्रेक लीवर देख रहे हैं ये मिड साइड पर ही है। अब इसकी जो रियर ब्रेक है दोस्तों उसको भी अप्लाई करके देखेंगे उसी स्पीड पर 50 से 60 के बीच में, ये देखिए अप्लाई हो चुकी है 59 पे। रियर के संग संग बाद फ्रंट यहाँ पर अप्लाई होती है। मैं वही कहूँगा दोस्तों यहाँ पर भी वही प्रोग्रेसिव नेचर की है, और जैसे आप लोगों ने ग्लैमर में देखा था यहाँ पर भी आपको मोर और लेस सेम ही फील होगा। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर फ्रंट और रियर ब्रेकिंग के बारे में। साथ ही दोस्तों ये वाली जो बात है ना कॉर्नर करने वाली, ये वाली जो बात है, देखिए मैं कहूँगा ग्लैमर में भी आप लोग कह सकते हैं जैसे मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर जब आप घूम रहे हैं ना तो बात क्या है, यहाँ पर हैंडल बार और थोड़ी ऊपर है, मतलब सीट आपकी और थोड़ी नीचे है। अब ये जो कॉर्नरिंग वाला फील है ना ये मैन टू मैन डिफर करता है, मुझे यहाँ पर ये थोड़ी बेहतर लगी बिकॉज ऑफ द ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स आप कह सकते हैं, सीट पोजिशन हो या फिर राइडर आप कह सकते हैं ट्रायंगल हो, तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर लगी। लेकिन देखिए अगेन मैं कहूँगा आप ग्लैमर में भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ये थोड़ी सी बेहतर लगी, ठीक है। तो ये एक बात है। एंड देन रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को भी अप्लाई करके देखेंगे दोस्तों मैनुअली कि कैसा इसमें रिजल्ट आता है। वही अराउंड 60 के स्पीड पे 61 पे रियर विद फ्रंट। अब देखिए ब्रेकिंग में मैं कहूँगा दोस्तों ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों बाइक में आप लोग का ऐसा कोई जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा फील होने वाला है नहीं।
और दोस्तों अब यहाँ पर बात करेंगे सस्पेंशन की। फ्रंट सस्पेंशन हो या फिर रियर, मैं तो कहूँगा भाई दोनों को ही मिड साइड पर सेट करा गया है। जैसे मैं कह रहा था कि स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है नहीं, एक्सेलरेशन के दौरान स्ट्रेट लाइन हो, हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड हो, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप, जैसे मैंने अभी आपको करके बताया था, छोटा मोटा अगर आप लोग कॉर्नरिंग भी ले रहे हैं तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फील हो नहीं रही है। तो ये तो भाई मतलब नॉर्मल रोड की बात हो गई, जहाँ पर रोड बिल्कुल ही सही है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस बता। अब दोस्तों जहाँ तक सस्पेंशन की बात है, ये देखिए, अगर मैं इस तरीके से बड़े गड्ढों पर भी गिरा रहा हूँ बाइक को ना, तो भी मुझे रियर सस्पेंशन में से ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा झटका फील हो रहा है। इनफैक्ट आप लोगों को मेरी आवाज़ से शायद समझ में भी आ रही होगी। इस तरीके से ऑफ रोडिंग सिचुएशन में अगर आप लोग जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से देखिए, वैसे तो दोनों ही मिड साइड पर है, लेकिन फ्रंट के मुकाबले रियर अगर आप लोग देख रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को, मतलब रियर स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर वो ज़्यादा आप कह सकते हैं कि शॉक जो है वो एब्जॉर्ब करती हुई दिखेगी, झटकों को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट एब्जॉर्ब हो रही है, झटका आप तक आ ही नहीं रहा है, लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल कहूँगा कि काफ़ी हद तक ये झटका जो वो खुद ले रही है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को झटका पहुंचा रही है, ये मैं कह सकता हूं। अब दोस्तों सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे, और मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूं कि चाहे फ्रंट हो या रियर, आप लोगों को ये दोनों ही थोड़ा सा मिड साइड पर मिलेगा, ठीक है। और मैं आप लोगों से इतना कहूँगा दोस्तों, जैसे मैंने अभी आप लोगों से कहा था एक्सेलरेशन के दौरान भी, कि चाहे आप इसकी स्टेबिलिटी देख रहे हो, हाई स्पीड पर हो, टॉप स्पीड पर हो, स्ट्रेट लाइन आप लोगों को बहुत यहाँ पर सही मिलता है, कोई प्रॉब्लम आपको होगा नहीं। लेकिन फ्रंट के मुकाबले जब आप रियर देख रहे हैं ना, स्पेशली इस बाइक में, तो रियर थोड़ा सा आप लोगों को स्टिफर महसूस हो सकता है। अब मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, जब ये आपको पता तब चलेगा जब आप लोग गड्ढों पर जाते हैं। तो चलिए इसकी जो ऑफ रोड परफॉर्मेंस है वो भी मैं आपको थोड़ी सी बता। अब दोस्तों जहाँ तक ये ऊबड़ खाबड़ रास्ते की बात आती है, ऑफ रोडिंग मतलब ये हार्डकोर नहीं है, ऐसे छोटा मोटा, ये देखिए जैसे इस गड्ढे पे अगर मैं गिर रहा हूँ, ठीक है, या फिर इस तरीके से ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर मैं चला रहा हूँ। देखिए एक बात मैं आप लोगों से डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ग्लैमर ओजी जो मॉडल है ना, थोड़ी सी ज़्यादा आप लोगों को कंफर्टेबल राइड दे सकती है। मतलब स्पेशली रियर जो सस्पेंशन है ना, वो आप लोगों को थोड़ी सी सॉफ्टर महसूस होगी, जो कि यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा स्टिफर है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ओजी मॉडल से अगर आप लोग इसको यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं SP125 न्यू वाली मॉडल को, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा स्टिफर आप लोगों को महसूस हो सकती है। मतलब ये जो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे झटका जो आपके कमर पे थोड़ी सी ज़्यादा फील कराएगी व्हेन कंपेयर टू ग्लैमर ओजी मॉडल। अब दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर ओवरऑल फील के बारे में अगर बताऊं तो देखिए, ये जो 121-22 किलोग्राम है, तो मतलब SP के मुकाबले देखिए थोड़ी सी भारी तो आपको यहाँ पर ये फील होगी, लेकिन चलाते वक्त वो भारीपन के लिए कोई मतलब अनईजी वाला फील वो आपको होगा नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मतलब यहाँ पर ये रियर व्यू मिरर जो है, देखिए रियर व्यू मिरर ठीक ठाक ही आप लोगों को रियर व्यू जो है वो भी दे रही है। अब देखिए स्पीडोमीटर, ओडोमीटर वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर मिल रही है, उसमें प्रॉब्लम है नहीं। एंड देन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ अबाउट द ओवरऑल कंफर्ट ऑफ द राइडर विद पिलियन, देखिए आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर मतलब स्पेस वाली सीट पर बैठ रहा है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, देखिए ऑलमोस्ट अपराइट राइडर पोजीशन भी आप लोगों को मिल रहा है। तो देखिए सिटी राइड्स के लिए तो सही है, डेली कम्यूट्स के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत कभी अगर आप लोग मतलब लॉन्ग राइड्स पर भी निकलना चाहे, मतलब इस तरीके से हाईवेज पर, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को अपना वर्डिक्ट बिल्कुल दे सकता हूँ अबाउट दिस बाइक। एंड देन अगर आप पिलियन का ही देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से पिलियन जो कंफर्ट है वो भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर मिलेगा, तो पिलियन कंफर्ट के लिए भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी ना। सबसे बड़ा बात यह है कि आप लोगों को जो स्पेस मिल रहा है ना, वो भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है इस बाइक में बैठने के लिए। इनफैक्ट अगर आप सामान भी लाद कर चल रहे हैं विद पिलियन, तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए यहाँ पर। देखिए इस बाइक के बारे में बात हो चुकी है, चलिए अब चलते हैं SP125 पर। दोस्तों अगर ओवरऑल फील के बारे में बात करी जाए, ये जब आप कर रहे हैं ना, देखिए 116-17 किलोग्राम की वेट है, बाइक हल्की ही आप लोगों को महसूस होती है, और ये मतलब बात मान रही है आपकी, बाइक कंट्रोल लूज नहीं कर रही है। अब इस जगह पे अगर आप लोग देख रहे हैं, देखिए ओजी मॉडल इससे थोड़ी ज़्यादा भारी है, वहाँ पर आप लोग 21-22 किलोग्राम तक की मिलती है, लेकिन देखिए एज सच बहुत ज़्यादा वेट में जो डिफरेंस है वो आप लोगों को फील होगी नहीं। सस्पेंशन में डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर जो रियर व्यू मिरर है, ये भी ओजी मॉडल पे भी अच्छा खासा रियर व्यू आ रहा था, यहाँ पर भी आप लोगों को मिल रहा है। एंड देन देखिए ओजी मॉडल से जब आप यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, तो एक चीज़ आपको जो खास मिलेगा वो है इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ठीक है, जहाँ पर आप लोगों को टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट सब कुछ मिल जाएगा। बाकी ग्लैमर के पास भी है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक्सट्रिक मॉडल पे स्विच करना होगा, तो ये एक बात है। ओजी से यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें बेहतर मिलेगी। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट दोनों ही बाइक में आप लोगों को मिल जाएगा, इसमें तो भाई कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। एंड देन देखिए एक और चीज़ है, देखिए सीट कंफर्ट की जहाँ तक बात है, दोनों बाइक में सेम है, स्पेस भी आप लोगों को दोनों में ही काफ़ी बढ़िया मिलेगा। लेकिन एक बात है, देखिए ग्लैमर जो है सिटी राइड्स के लिए बहुत सही है, ये भी बाइक सिटी राइड के लिए बहुत सही है, दोनों ही काफ़ी सही है। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग राइड थोड़ा बहुत प्लान कर रहे हैं ना, तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप ओजी मॉडल में ग्लैमर की लॉन्ग राइड आप थोड़ा बहुत नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कर पाएंगे, सिटिंग पोजीशन भी काफ़ी सही है। लेकिन ओजी मॉडल के मुकाबले मैं ये कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो हैंडल बार है ये थोड़ी सी और ऊंची है, और आप
ग्लैमर के मुकाबले यहाँ पर और ज़्यादा अपराइट बैठ रहा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अपराइट बिल्कुल है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा सिटी राइड के लिए, क्योंकि दोनों ही बाइक काफ़ी सही है। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ लॉन्ग राइड्स ओकेजनली बात करी जाए अगर, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी कंफर्ट बेहतर मिलेगी व्हेन कंपेयर टू ग्लैमर ओजी मॉडल। तो ये एक बात था दोस्तों। बाकी देखिए पिलियन कंफर्ट भी काफ़ी सही है। यहाँ पर भी आप लोगों को स्पीडो ओडो टैको गियर पोजिशन सेंसर सब कुछ मिल जा रहा है। बाकी यहाँ पर ये जो टैकोमीटर है या फिर जो आप कह सकते हैं जो गियर पोजिशन सेंसर है वो ओजी मॉडल में आप लोगों को मिल नहीं रहा था। ओवरऑल देखिए क्या क्या चेंजेस है क्या नहीं है सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया दोनों ही बाइक में। अब चलिए चलते हैं यहाँ पर इसकी कंक्लूजन पर बात करते हैं कि दोनों मॉडल में से आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। दोस्तों अब है सत्य वचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि हीरो खरीदना सही है या फिर होंडा। अब देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि दोनों ही बाइक अपने आप में काफ़ी सही है, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में आप लोगों को स्पेसिफिकली कहना चाहूँगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि दोनों में से कौन सा आप लोगों के लिए सही हो सकता है। देखिए सबसे पहले जो मैं कहना चाहूँगा वो है अबाउट लुक, और सबसे पहले बात करेंगे अबाउट ग्लैमर 125 ओजी मॉडल। देखिए यहाँ पर ग्लैमर की जो आप लुक देख रहे हैं ये एक्चुअली देखने में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश आप लोगों को फील होगी। अब देखिए इसके बाद में आप लोगों से जो कहना चाहूँगा वो है अबाउट बजट। 1,05,000 से 10 के बीच में अगर आप लोगों की बजट है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप लोगों को अच्छा खासा एक्सीलरेशन, अच्छी खासी ब्रेकिंग, मॉडर्न लुकिंग कम्यूटिंग बाइक आप लोगों को मिले, जहाँ पर अगर आप फैमिली के साथ राइड करना चाह रहे हैं तो ये जो स्ट्रेट सीट है वो भी आप लोगों को हेल्प करे, ठीक है। अगर आप ओकेशन लॉन्ग राइड्स के लिए भी निकलना चाहते हैं, प्रॉब्लम आपको फील ना हो, माइलेज आपको अच्छी खासी चाहिए, और साथ ही भले आप कम्यूटिंग सेगमेंट के लिए क्यों ना जा रहे हो, लेकिन आप लोगों को जो मॉडर्न आप कह सकते हैं जो बेसिक फीचर्स है, जैसे कि आप कह सकते हैं एलईडी हेडलैम्प हो गया, या फिर यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं हज़ार्ड लैम्प वगैरह हो गया, या फिर डिजिटल कंसोल, इन सब चीज़ों पर भी आप यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाह रहे हैं। अगेन मैं कहूँगा अगर आप लोगों को भी हीरो पे भरोसा है तो मेरे ख्याल से ग्लैमर 125 ओजी मॉडल आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन बाइक रह सकती है। अगेन मैं कहना चाहूँगा दोस्तों 2019-20 की अगर बात करी जाए तो ग्लैमर बहुत ज़्यादा फेमस थी, लेकिन देन BS6 मॉडल में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से इसकी सेल थोड़ी डाउन हो गई थी, लेकिन अभी आप लोगों को उस तरीके की कोई प्रॉब्लम देखने में नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर SP 125 के बारे में। देखिए ये भी ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है, प्रॉब्लम यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर आप लोग को थोड़ी सी ज़्यादा एक मॉडर्न टच जो है बाइक में देखने को मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आप लोग जो प्राइस है करीबन आप 10,000 रुपये यहाँ पर ज़्यादा बिल्कुल पे कर रहे हैं, ये तो बात था ही। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों अगर आप लोगों को होंडा की एक रिलायबल इंजन चाहिए, आप लोगों को और ज़्यादा कंफर्टेबल राइड चाहिए, कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन चाहिए, फैमिली के साथ भी आप राइड करना चाहते हैं, आप लोगों को यहाँ पर माइलेज जो है वो भी करीबन वही 60-65 किलोमीटर तक की चाहिए, लेकिन बात ये भी है कि आप लोगों को मॉडर्न फीचर्स और ज़्यादा चाहिए। स्पेशली ब्लूटूथ की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आप चाहते हैं कि आप रात को राइड कर रहे हो, या फिर मतलब जहाँ पर आप लोग को ये एलईडी हेडलैम्प मिल रहा हो, या फिर आप नए नए जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ पर आप लोगों को नेविगेशन की ज़रूरत है, कॉल SMS अलर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ आप चाह रहे हैं और आप 5 से 10,000 रुपये ज़्यादा पे करने को रेडी हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों SP 125 भी आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन बाइक रह सकती है। और एक बात सोचने लायक है कि अगर आप लोग टॉप एंड परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो SP में आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर बिल्कुल देखने में मिल सकती है। बाकी दोस्तों ये एक बड़ी फैक्टर होगी प्राइस, 1,10,000 तक में आप लोग को ये मिल जाएगी अप्रॉक्सीमेटली, और अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 तक आप लोगों को SP 125 मिलेगी। तो 10,000 तक का जो गैप है वो आप लोगों को यहाँ पर समझना होगा, एंड देन आप लोग को अपना जो डिसीजन है आप लोगों को बनाना पड़ेगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है दोनों ही बाइक में आप लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या मिल रही है, मेरी यहाँ पर क्या पर्सनल ओपिनियन है वो मैंने आप लोगों को थ्रू आउट द राइड कंपैरिजन मैंने आप लोगों को बताया है। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है, अपडेट के बाद आप SP 125 को खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे या फिर आप ग्लैमर 125 OG मॉडल के साथ जाना चाहेंगे जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा हाई सेलिंग मॉडल है? नीचे कमेंट में लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत दिन मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके के एक नया वीडियो में नया बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।